ओम धूम दुर्गाय नमः। तो आपका स्वागत है आपके चैनल नारी शक्ति में। दोस्तों, जब हम एक लड़की या महिला का नाम लेते हैं, नारी का नाम लेते हैं, तो हमारे मानस पटल पर एक तस्वीर उभरती है। वो तस्वीर कैसी होती है, कभी आपने सोचा है? वो तस्वीर होती है एक सुंदर, सुशील, सुसज्जित कन्या का या महिला का। पर हमने सोचा है कि क्या ये सही है? इस तरीके से इस ढांचे में ही तस्वीर उभरना हमारे मानस पटल पर, क्या ये सही है? मेरे ख्याल से नहीं। अब समय आ गया है कि हमें इस तस्वीर को तोड़ने की ज़रूरत है। हमें नई तस्वीर बनाने की ज़रूरत है। अब समय आ गया है कि लड़कियों के हाथ में कलम और किताब और उसको ऊंचाइयों पे उड़ते हुए दिखाया जाए। हमारे मानस पटल पर ऐसे चित्र उभरे कि लड़कियां फाइटर प्लेन चला रही हैं, लड़कियां पहाड़ों पे जा रही हैं, लड़कियां चोटियों को फतह कर रही हैं, जैसे बछेंद्री पाल हैं, रानी लक्ष्मीबाई, इंदिरा गांधी। ऐसी औरतों का, ऐसी महिलाओं का नाम हमारे मानस पटल पर क्यों नहीं उभरता? ऐसी दमदार, ऐसी शक्तिशाली महिलाओं का नाम हमारे मानस पटल पर क्यों नहीं उभरता है? तो हमें सोचना पड़ेगा कि क्या हमारे समाज में अभी भी महिलाओं का प्रतिशत, जो कि सुकोमल, सुसज्जित, घूंघट में पर्दा किए हुए महिलाएं जो होती हैं, उनकी संख्या ज़्यादा है? ज़्यादा तो है, पर हम उन संख्या को हमें अब घटाने की ज़रूरत है। कुछ दिन पहले की घटना है। मैं गई थी एक शादी में, मेरे घर की ही शादी थी। लेकिन जैसा आप लोग जानते हैं कि घर में बहुत चीज़ें हमें पता होती है, फिर भी हम इनिशिएट नहीं कर सकते हैं, हम बोल नहीं सकते हैं। क्योंकि बोलने पे समाज का एक तरीका होता है सोचने का, और सब लोग अपोज में आ जाएं तो आपके बोलने का कुछ फ़ायदा नहीं होता। फ़ायदा तब होता है जब आप बोलें और लोग समझें। तो उसको तरीका होता है, उसको समझाने का, अपनी बात को रखने का तरीका होता है। इसलिए मैंने बोला नहीं, लेकिन मैंने देखा जिस लड़की की शादी थी, वो शादी में अपने घूंघट लेने को इतनी उतावली हो रही थी कि मुझे देख के बहुत हैरानी हुई। ऐसा लगता था कि जैसे बचपन से ही उसको घूंघट लेना ही उसका सपना हो, बचपन से ही घूंघट लेना ही उसका सपना हो, बाकी कुछ और उसका सपना नहीं हो। तो मैं कहना चाहती हूँ कि ये जो सपने आते हैं हमारी बेटियों के मन में, हमारी बेटियों के दिमाग में, ये कहाँ से आते हैं? ये प्रश्न पूछने लायक है कि ये जो सपने आते हैं, ये कहाँ से आते हैं? ये हमारे ही डाले हुए सपने होते हैं। जब बच्चे छोटे होते हैं, जब लड़कियाँ छोटी होती हैं, मैं मानती हूँ कि माँ प्रकृति ने हमें कुछ ऐसी स्पेशल, ऐसी विशेष, मैं कह सकती हूँ कि ऐसी विशेष योग्यताएं दी हैं जो पुरुषों के पास नहीं हैं, और पुरुषों के पास अपनी अलग विशेषताएं हैं। पर शारीरिक रूप से हम पुरुषों से अलग हैं। लेकिन मैं ये नहीं कह रही हूँ कि शारीरिक रूप से हम पुरुषों से कम हैं। हम पुरुषों से कम कतई नहीं हैं। हाँ, अगर मैं कहूँ कि लड़कियों का शारीरिक रूप से पुरुषों के शारीरिक रूप से थोड़ा अंतर होता है, तो हाँ, अंतर होता है। लेकिन हमें इस बात को समझना पड़ेगा कि जब बच्चे छोटे होते हैं, बचपन में, तो हम डिस्क्रिमिनेट करना शुरू कर देते हैं। जैसे कि बच्चे जब छोटे हैं तो उनको खेलने के लिए सामान आएगा, लड़का होगा तो उसके लिए हेलीकॉप्टर आएगा, कार आएगी, घोड़ा आएगा, इस तरीके की चीज़ें आती हैं। जबकि लड़कियां होती हैं तो डॉल आएंगी, किचन सेट आएगा, और इस तरीके की चीज़ें आती हैं। तो सोचने वाली बात है कि जो चीज़ें हम उसको दे रहे हैं, वही हम उसको, उसकी मानसिकता को ऐसा ही शेप कर रहे हैं, उसकी मानसिकता ऐसी ही हो रही है। तो हम कहीं ना कहीं अपनी बेटियों की मानसिकता को गुलाम बना रहे हैं, पिंजड़ा दे रहे हैं। हम अपनी बेटियों की मानसिकता को पिंजड़ा में बंद कर रहे हैं, उसके भविष्य के लिए पिंजड़ा दे रहे हैं, तैयार कर रहे हैं।
तो हमें ये पिंजड़ा ना देके खुला आसमान देना चाहिए। अब समय आ गया है कि हम अपनी बेटियों को पिंजड़ा ना देकर खुला आसमान दें। और मुझे आप सबसे प्रार्थना है कि अगर आपके दिमाग में भी ऐसी इस तरीके का प्रश्न आ रहा है, तो कृपया अपना प्रश्न कमेंट बॉक्स में लिखें और उस मुद्दे को हम अपने चैनल के माध्यम से उठाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।